जी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 में साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा हमने फाइंड करने और इसका फोर्थ पार्ट है इफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 120 अपॉन 169 और जबकि 2 थीटा क्वाड्रेंट नंबर 4 में। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 में है cos 2 थीटा से हम साइन 2 थीटा फाइंड करेंगे। तो आइडेंटिटी वही साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम साइन 2 थीटा फाइंड कर रहे हैं। साइन 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 120 अपॉन 169 का स्क्वायर। और क्वाड्रेंट 4 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे फिर जब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 169 का स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 169 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 169 आ जाएगा। और न्यूमरेटर मुझे चेक करके बता दें कि 169 के स्क्वायर में से 120 का स्क्वायर जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका फिर स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई है -119 अपॉन 169। तो अब क्वाड्रेंट 4 है, तो क्वाड्रेंट 4 कहाँ से कहाँ तक होते हैं जी। क्वाड्रेंट 4 हमारे पास यहाँ पे है, क्वाड्रेंट 4 स्टार्ट होता है 270 से, तो 270 होता है 3 पाई/2 और कहाँ तक होता है 360 डिग्री तक, तो 2 पाई आ जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये बनेगा 2 इधर नीचे आकर डिवाइड होगा तो 2 पाई/2 कितना आ जाएगा, पाई। और 3 पाई/2 डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 3 पाई/2, 2 से डिवाइड होगा तो 3 पाई/4। तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। और ये पाई तक आ रहा है और 3 पाई/4 ऑलमोस्ट तकरीबन 135 डिग्री बनता है। तो 135 से 180 तक ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 2। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई क्वाड्रेंट नंबर 2 में, जबकि 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, वो है क्वाड्रेंट नंबर 4। तो अब हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हमने जो प्रीवियस पार्ट में यूज़ किया उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और वो फार्मूला क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, वो थीटा/2 को जब आपने एंगल को डबल करेंगे प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का डबल करेंगे तो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसमें साइन थीटा की दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लस वाला यूज़ करेंगे बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्वाड्रेंट नंबर 2 है, डेट्स वाई आप साइन थीटा को पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। तो ये अब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिए।
1 माइनस कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा क्या है, 120 अपॉन 169 डिवाइडेड बाई 2। 169 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 49, और 169 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 49 अपॉन 2 × 9 18 1, और 12 1 13, और 3 338, 49 अपॉन 338, और 338 का डायरेक्ट तो अंडर रूट नहीं आएगा, 49 का क्या आ जाएगा 7, और अपॉन 338 को बेशक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें या ऐसे फॉर्म में लिखा रहने दें, तो ये हमारे पास 7/√338 वैल्यू आ गई किसकी, साइन थीटा की। अब सेम इसी तरह से आप कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, और कॉस थीटा को दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से भी कर सकते हैं, और दूसरा पैटर्न आप क्या कर सकते हैं फॉलो, दूसरा आप इसमें वही फार्मूला जो ऊपर हमने यूज़ किया है साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए भी यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें कॉस थीटा का की वैल्यू आप नेगेटिव में यूज़ करेंगे, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2 में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा -√1 प्लस कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा हमारे पास है 120 अपॉन 169 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ऐड कर लें, 160 में आपके पास जो सर कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा नहीं आनी चाहिए इसमें? जी क्या हुआ, सर कॉस कॉस थीटा में साइन टू थीटा नहीं आता? सॉरी, ओके। ठीक ठीक है सर, सॉरी सॉरी। हाँ नहीं यही फार्मूला आएगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 जी सॉरी प्लस सर। कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। जो साइन टू थीटा है उसमें आपके पास साइन थीटा बाई 2 वाले फार्मूला में क्या आता है, बीच में माइनस आता है, और कॉस थीटा बाई 2 वाले में फार्मूला सेम है, जस्ट माइनस कॉस थीटा के बजाय क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये कि जब एंगल हमने उसमें डबल किया तो थीटा बाई 2 का डबल थीटा आ गया, और अंडर रूट में कॉस थीटा का डबल जब आप करेंगे तो वो कितना हो गया, कॉस टू थीटा। अब यहाँ पर कॉस टू थीटा की वैल्यू हमने पुट कर ली 120 अपॉन 169, एलसीएम ले लें, 169 प्लस 120 कितना आ जाएगा ये, 269 प्लस 29 289, तो 289 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 2, ये हमने पीछे भी अभी किया 338, तो 289 अंडर रूट किसका होता है, 17 का, और नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 338। तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों फाइंड हो चुके हैं, और टेन थीटा तो डायरेक्टली फिर आप यूज़ कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, तो साइन थीटा की वैल्यू है 7/√338, और कॉस थीटा की वैल्यू है -17 अपॉन √338, तो √338 कैंसल हो जाएगा √338 से, तो ये बन जाएगा -7/17, तो टेन थीटा इक्वल आ गया -7/17 के इक्वल। कॉस थीटा भी हमने फाइंड कर लिया, टेन थीटा भी फाइंड कर लिया, और साइन थीटा भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।